कंटेंट क्रिएटर प्रियंका गुप्ता अपने इस वीडियो में बता रही हैं कि कैसे बदलते भारत में नारी शक्ति आज प्रगति की नई परिभाषा लिख रही है। आपने कभी नोटिस किया है पहले राजनीति या लीडरशिप रोल्स में महिलाएं कितनी कम दिखाई देती थी? मतलब फैसले तो सबके लिए होते थे, लेकिन फैसले लेने वाले लोग कौन होते थे? अब धीरे धीरे ये तस्वीर बदल रही है। आज भारत में महिलाओं की भागीदारी राजनीति और लोकल गवर्नेंस में लगातार बढ़ रही है। पहले चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 3% थी और अब ये बढ़कर लगभग 10% तक पहुंच गई है। और सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, जीत भी रही हैं। लोकसभा में भी महिलाओं की संख्या पहले से काफी बढ़ रही है, लेकिन असली बदलाव कहां दिखता है? जमीनी स्तर पर। आज भारत में करीब 14.5 लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों में चुनी गई हैं, यानी लगभग 46%। सोचिए, गांव के स्तर पर फैसले लेने में अब आधी आबादी शामिल है और ये दुनिया में भी एक बड़ी बात मानी जाती है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है। मतलब अब सिर्फ भागीदारी नहीं, सही जगह भी मिल रही है। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव आया है। 2023 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित की जाएंगी। सीधी भाषा में कहे तो आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी और ज्यादा महिला नेता देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ सीट मिल जाना काफी नहीं होता, लीडर बनने के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है और सिस्टम को समझना भी पड़ता है। इसलिए अब ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जहां महिला प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि ये बेहतर फैसले ले सके और अपनी भूमिका को मजबूत बना सके। और एक दिलचस्प पहल, महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। मतलब ऐसे गांव जहां फैसले और योजनाएं महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। पहले अगर गांव में कोई समस्या होती थी, जैसे पानी, सुरक्षा या स्कूल से जुड़ी परेशानी, फैसले लेने वाले लोग शायद उस समस्या को उतना महसूस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब महिलाएं खुद फैसले लेने वाली जगह पर हैं, तो प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं और इसका असर सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं है। आज भारत में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, जो गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही हैं। तो ये सिर्फ भागीदारी की कहानी नहीं है, ये असर और बदलाव की कहानी है। धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर के सिस्टम बदल रहा है।